आज हम भारतीय संस्कृति में जिसमें बताया गया है कि अनुशासन व्यवस्था का ही दूसरा रूप आश्रम व्यवस्था है। इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति का प्रमुख स्वरूप वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था है। ये दोनों व्यवस्थाएं विज्ञान प्रसिद्ध है तथा अपने अपने कर्तव्यों और अधिकारों के विभेदों द्वारा सामाजिक संघर्षों में अभाव और व्यक्तिक उन्नति को अबाध गति द्वारा निरंतर चलाते रहने में केवल समाज को अपितु राष्ट्र को भी पूर्ण सहयोग देती हुई आकर विश्व में शांति स्थापित करा के असीम सुख उपभोग कराने वाली एकमात्र सुंदर व्यवस्था है। अब हम अनुशासन व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आर्यों ने जीवन के मर्म को भली भांति समझकर ही इस व्यवस्था को विकसित किया था। हिंदू समाज में व्यक्ति का प्रमुख ध्येय धर्म की प्राप्ति है। उसका चरम लक्ष्य धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। मनुष्य अपने धर्म अर्थात कर्तव्य की यथोचित प्राप्ति कर सके तथा जीवन के जंजाल में फंसने से बच सके, इसके लिए व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यही विभाजन आश्रम व्यवस्था है। इन आश्रमों की नियोजना में व्यवस्थित जीवन का अधिक महत्व था। अव्यवस्थित जीवन से न तो विकास और न कोई आदर्श उपस्थित हो सकता था। ब्रह्मचर्य मनुष्य के प्रारंभ का ऐसा जीवन था जो उचित और निश्चित मार्गदर्शन के अभाव में भटक कर अपना बौद्धिक तथा शैक्षणिक उत्कृष्ट नहीं कर पा सकता था। इसी प्रकार गृहस्थ के लिए भी गृहस्थ जीवन के नियमों और व्यवस्थाओं का अनुपालन करना वांछनीय था। सुखी और समृद्ध गृहस्थ जीवन व्यवस्थित निर्देशों का पालन करने पर ही कहा जा सकता था। परिवार के प्रति विभिन्न कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह ही समुचित गृहस्थ जीवन का लक्षण था। संतानोत्पत्ति के साथ साथ विभिन्न यज्ञ संपन्न करना एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य था। वानप्रस्थ आश्रम त्याग, निर्लिप्तता, योग और तपश्चर्या का जीवन था। इस आश्रम में मनुष्य इंद्रिय निरोध, मोह ममता से दूर विरक्ति का जीवन जीता था। त्याग में व संयम युक्त यह आश्रम उसे संन्यास की ओर ले जाता था, जहाँ उसे कठोर तथा संयमित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यही संन्यास आश्रम मनुष्य को मोक्ष की ओर प्रेरित करता था। सामाजिक जीवन और आश्रम व्यवस्था। हिंदू विचारकों ने मानव की कार्य पद्धतियों का समय रूप से अध्ययन करके जीवन के मूलभूत कर्तव्यों का विभाजन किया था। उनके विचार दर्शन के अनुसार
जीवन में कर्तव्यपरायणता, बौद्धिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का योग था। इसलिए उन्होंने समष्टि रूप में जीवन की व्याख्या की। उन्होंने जीवन का लक्ष्य जीना ही नहीं अपितु आदर्शात्मक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना भी माना है। मनुष्य का सात्विक और शुद्धाचरित जीवन उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। जीवन में विविधताएं एवं उतार चढ़ाव है। उसकी गतिशीलता में जगत की वास्तविकता तथा जीवन की क्रियाशीलता दोनों का समन्वित प्रवाह है। इसे सुनिश्चित एवं सुनियोजित लक्ष्य तक पहुंचा देना ही आश्रम व्यवस्था का उपयुक्त कार्य है। जीवन को उचित क्रमबद्धता, सुविचारित व्यवस्था तथा सुनिश्चित धार्मिकता प्रदान करना ही भारतीय जीवन दर्शन का मूल प्रेरक तत्व रहा है। इसी प्रेरणा से मनुष्य का जीवन एक आश्रम से होता हुआ अंतिम आश्रम तक पहुंचता था तथा अपनी कर्मनिष्ठता व सात्विकता से चरम गति प्राप्त करता था। आश्रम व्यवस्था भारतीय चिंतकों ने मानव जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसके 4 भाग किए हैं, जिनको क्रमशः ज्ञान प्राप्ति, सांसारिक जीवन का उपभोग, संसार का परित्याग कर ईश्वर की आराधना तथा अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के निमित्त तपश्चर्या की और प्रवृत्ति कहा जाता था। प्रवृत्ति मूलक सांसारिक सुख भोग के पश्चात त्याग और संयम युक्त निवृत्ति की संयोजना की गई, जिससे मनुष्य का जीवन अत्यंत समृद्ध और उन्नत होता था। सामाजिकता और आध्यात्मिकता का समन्वित स्वरूप आश्रम जीवन में देखने को मिलता है। आश्रम शब्द में परिश्रम करने के अर्थ वाली श्रम धातु है, अतः आश्रम से अभिप्राय जीवन के ऐसे स्तरों से है जहाँ क्रमशः मनुष्य परिश्रम करता रहता है। जीवन के विभिन्न स्थल हमारी कर्म भूमि है। आश्रम विश्राम का स्थान है। अतः इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा में कुछ निश्चित सोपान बने होते हैं, जहाँ उसे एक निश्चित प्रकार का कार्य करना पड़ता है और उस कार्य की एक निश्चित अवधि होती है। महाभारत के अनुसार जीवन के 4 विश्राम स्थल या आश्रम को 4 सारणियों वाली एक सीढ़ी समझना चाहिए। यह सीढ़ी ब्रह्म के पास पहुंचने के लिए है। आश्रम का एक अर्थ स्थान भी है जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाए, अथवा इस प्रकार के प्रयत्न या उद्योग की क्रिया भी आश्रम कहलाती है। साहित्यिक दृष्टिकोण से आश्रम शब्द विश्राम स्थल या पड़ाव को सूचित करता है, जहाँ व्यक्ति कुछ समय को रुक जाता है। उसका यह रुकना जीवन यात्रा की थकान को दूर करने के लिए या आगामी यात्रा के निमित्त अपने को तैयार करने के लिए है। अतः आश्रमों को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा
की जाने वाली यात्रा के मध्य के विश्राम स्थल मानना चाहिए। मनु के अनुसार मनुष्य परम गति प्राप्त करने के लिए ही अपने जीवन को 4 आश्रमों में बिताता है। चारों आश्रमों का परिचय। वैदिक काल में मानव की जीवन यात्रा की आदर्श अवधि 100 वर्ष मानी जाती थी। ऋग्वेद में जीवेम शरद शतम द्वारा 100 वर्ष के जीवन की कामना की जाती रही है। इस जीवन को समुन्नत बनाने के लिए ऋषियों ने उसे 4 भागों में बांटा और प्रत्येक की अवधि 25 वर्ष की मानी। इस प्रकार जीवन के प्रथम 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य अवस्था स्तर या आश्रम में रहने की आशा की जाती थी। यह अध्ययन व ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था मानी जाती थी, क्योंकि इन दोनों कार्यों के लिए जीवन के प्रथम 25 वर्ष का समय सबसे उत्तम होता है। इस आयु में प्राणी के स्वभाव, व्यक्तित्व तथा गुणों में अपूर्व लचीलापन, सीखने का अभूतपूर्व उत्साह, जोश तथा स्फूर्ति होती है। यही उसके अध्ययन का या विद्यार्जन की प्रक्रिया में अत्यधिक सहायक होता है। इस प्रकार 25 वर्ष तक बल, वीर्य, ज्ञान आदि का यथोचित अर्जन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने को शारीरिक व मानसिक रूप से गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए योग्य बनाने का प्रयास करता है। 25 वर्ष के बाद उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा है। व्यक्ति 25 से 50 वर्ष तक काम वासना के संतुष्ट होने के बाद साथ साथ अपनी संतान का लालन पालन तथा अन्य पारिवारिक कर्तव्यों को करता था। इसके बाद 50 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु का समय वनों में स्थित आश्रमों में व्यतीत होता था। जीवन के गूढ़तम रहस्यों को समझने का प्रयत्न तथा मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर विचार इसी वानप्रस्थ आश्रम में होता था। व्यक्ति के लिए 75 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात संन्यास ग्रहण कर लेने तथा भौतिक संसार से पूर्णतया अपना मुख मोड़ लेने का निर्देश था। प्रत्येक आश्रम की 25 वर्ष की अवधि एक सामान्य नियम का यह सैद्धांतिक सीमा थी। व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार यह अवधि कम ज़्यादा भी हो सकती थी और होती भी थी। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा ने धर्म रक्षण हेतु 4 आश्रमों को अभिनिर्दिष्ट किया था। पतंजलि ने 4 आश्रमों को चातुराश्रम कहा है। मनु के 4 आश्रमों का उल्लेख करते हुए चौथे को यति कहा है। शुक्ल नीति में कहा गया है कि इन चारों की ब्राह्मण के लिए आवश्यकता है। अन्य तीनों वर्णों के लिए केवल प्रथम 3 आश्रम थे। उनके लिए संन्यास का विधान नहीं था। विद्या के लिए ब्रह्मचर्य सबके पालन के लिए गृहस्थ, इंद्रिय दमन के लिए वानप्रस्थ और मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था थी।